नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। रीट की तैयारी आपकी शानदार होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। वो ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे फ्री, रीट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। ठीक है, फिर बाद में अपन मेंस वाला बैच स्टार्ट करेंगे। पहले आप आराम से 10 मॉडल पेपर पढ़ो, क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। पूरी पॉसिबिलिटी है और सारी चीज़ें रिवाइज भी आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ जो मैं आपको 15 नंबर वाली क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इसको अच्छे से आप लास्ट तक देखें, है ना। उम्मीद है कुछ बेहतर आपके एग्ज़ाम में इससे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ टीचर इन द कम्युनिकेटिव यानी CLT क्लासरूम में अगर हम बात करें तो टीचर का रोल क्या रहता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। द टीचर इज द सोल अथॉरिटी इन द क्लासरूम, द टीचर ऑर्गेनाइजेज एक्टिविटीज बट द स्टूडेंट्स डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टीचर क्लासरूम में केवल फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ना। टीचर क्लास को कंट्रोल नहीं करता है। इसमें स्टूडेंट जो है क्लास को कंट्रोल करते हैं। आई मीन स्टूडेंट सेंटर्ड जो है क्लासरूम बताया गया है CLT का। फिर C और D में देखो, टीचर फोकसेस ओनली ऑन ग्रामर। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर जो वाला है सिद्धांत काम में लिया जाता है, यानी हर चीज़ पर बराबर बल दिया जाता है। LSRW चारों पर बराबर बल दिया जाता है। द टीचर गिव्स लेंदी लेक्चर्स ऑन वोकैबुलरी। ऐसा भी नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका बी। एक्सप्लेनेशन आपको दिख रही होगी, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से तैयार करी गई है। द टीचर ऑर्गेनाइजेज एक्टिविटीज बट द स्टूडेंट्स डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग मीन्स इन CLT द टीचर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेज इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। टीचर जो है क्लासरूम को फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ जो है टीचर क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करवाता है। द फोकस इज़ ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ये 2 टर्म है, ये याद रखना। इन पर काम किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो टर्म है वो किसने दी है, ये आपके लिए है, आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। और एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ये टर्म किसने दी है। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं एग्जाम में, कई बार सीधे CTET में और जो है कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, द प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भ इन लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइजेस। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो ये किस पर बात करता है। टीचिंग लैंग्वेज इन आइसोलेशन, अलग से जाकर पढ़ाने के लिए। टीचिंग ग्रामर रूल्स बिफोर वोकैबुलरी, की वोकैबुलरी से पहले ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए, क्या ये ऐसा कहता है सिद्धांत। टीचिंग लैंग्वेज विद इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ऐसी लैंग्वेज हो, यानी ऐसी लैंग्वेज आप पढ़ाया जाए, लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वहाँ पर वो लैंग्वेज काम में ली जा सके। रोटे मेमोराइजेशन यानी रटत विद्या पर जो है काम किया जाता है, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल आंसर आपका सही C होगा। टीचिंग लैंग्वेज विद इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन है कंटेक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स टीचिंग लैंग्वेज विद इन मीनिंगफुल रियल लाइफ सिचुएशंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट, की अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से भाषा जो है काम में ली जानी चाहिए, ये सिद्धांत उस पर काम करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है ना। सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएगी और क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं आपको दूसरी जगह दिखाई नहीं देंगे, हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। CTET में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन रीट में अभी तक नहीं आया है। द प्रिंसिपल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज टीचिंग, है ना। इसका मतलब, स्कैफोल्डिंग का मतलब है चीज़ों को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे जो है उनका लेवल बढ़ाना। तो आंसर होगा ए, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ टास्क, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जब हम चीज़ों को ले जाते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्कैफोल्डिंग बन जाता है।
ठीक है। स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द सपोर्ट एट स्टूडेंट्स गेन मोर कॉन्फिडेंस और स्किल। पहले स्टार्टिंग में टीचर बहुत सपोर्ट करता है, फिर धीरे धीरे जो है टीचर सारी चीज़ बच्चों पर छोड़ देता है, फिर बच्चे ज़्यादा काम करते हैं, टीचर पैसिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच मैथड एम्फेसाइजेज लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन और द यूज ऑफ मदर टंग। ये डायरेक्ट मेथड वाली बात आई थिंक हो रही है। देखते हैं क्या आंसर है, बी। बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन केवल टारगेट लैंग्वेज में ही हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस काम करता है वैसे ही डायरेक्ट मेथड जो है काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डायरेक्ट मेथड जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू इमर्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। टीचर्स अवॉइड द यूज ऑफ मदर टंग, जबकि अगर हम CLT में बात करें तो CLT में जो मदर टंग है उसका जुडिशियस यूज होता है, वहाँ पर मदर टंग को अवॉइड नहीं किया जाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बनता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन से और प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन से। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, है ना, हमें क्या पढ़ाना है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, है ना, बच्चे की जो एज है, माइंड है, जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। और ग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, उस मैटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंपल बना देते हैं कि इसको मैं और किस आसान तरीके से जो है बच्चे तक पहुंचा सकता हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के बारे में क्या है क्वेश्चन, क्या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब है चूजिंग ग्रामर टॉपिक्स रेंडमली, कोई भी टॉपिक उठा लो ग्रामर का, रेंडमली मतलब ऐसे ही। सेलेक्टिंग लैंग्वेज कंटेंट बेस्ड ऑन द लर्नर्स नीड एंड लेवल, लर्नर की आवश्यकता और लेवल के अनुसार जो है लैंग्वेज का कंटेंट आपको सेलेक्ट करना चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन स्पोकन, केवल स्पोकन पर फोकस करना चाहिए। या सिलेक्टिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स फॉर अर्ली लर्निंग, शुरुआती लर्निंग के लिए आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है सेलेक्ट करने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन किस पर काम करता है, आंसर होगा बी, सिलेक्टिंग लैंग्वेज कंटेंट बेस्ड ऑन द लर्नर्स नीड्स और लेवल्स। The principle of selection refers to choosing content that is relevant, appropriate to the learner's current proficiency level। अभी क्या लेवल चल रहा है बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग मैटर सेलेक्ट करें, उसकी नीड्स आवश्यकताओं के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार जो है मैटर सेलेक्ट करना चाहिए। दिस हेल्प्स मेंटेन मोटिवेशन, इससे बच्चे में मोटिवेशन बना रहता है, बच्चा बोर नहीं होता है, बच्चा परेशान नहीं होता है। जो बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ दे दोगे तो बच्चा उस चीज़ से दूर भागने लगता है ना। तो इस पर काम होगा इसमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, जो कि डायरेक्ट मेथड पर आधारित है, डायरेक्ट मेथड इस पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग इंग्लिश, यूजिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो काम में लेंगे ही नहीं, है ना। एनकरेजिंग लर्नर्स टू मेमोराइज, ये मेमोराइज वाली बात भी कभी भी सही नहीं होगी। टीचिंग लैंग्वेज थ्रू इंटरेक्टिव और रियल लाइफ सिचुएशंस, ऐसी टीचिंग हो आपकी कि टीचिंग इंटरेक्टिव तरीके से हो, साथ ही साथ रियल लाइफ सिचुएशंस उसमें डाली जाएं, ताकि बच्चा जैसे नेचुरली बच्चे ने मदर टंग मातृभाषा को सीखा है, ऐसे ही जो है बच्चा अपनी नई लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को बच्चा सीख पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एम्फेसाइजेज स्ट्रक्चरिंग लेसन्स फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टास्क, ये कौन सा वाला मेथड आएगा, कौन सा वाला प्रिंसिपल आएगा जो लेसन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करने पर बल देता है कि पहले सिंपल चीजें हो, फिर धीरे धीरे आप उसको कॉम्प्लेक्स पर लेकर जाएं। इसमें आंसर होगा आपका ग्रेडेशन। Gradation stresses that lessons should be designed in a way that learners can move from easier tasks to more complex ones. Gradation मतलब मैटर को सिंप्लीफाई करना इस तरीके से ताकि बच्चे को हर चीज़ सिखाई जा सके, हर लेवल की। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स एम्फेसाइजेज द डायरेक्ट यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज अवॉइडिंग द यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का यूज़ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट जो लैंग्वेज है टारगेट लैंग्वेज उसमें बात करनी है, यानी सीधा सीधा जब भी ऐसी बात आएगी आप डायरेक्ट मेथड आंसर लगा के आना है। इन विच मेथड इज द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज डिस्करेज्ड, जो मातृभाषा उसको डिस्करेज किया जाता है, इसका आंसर भी क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। इसमें कभी भी ऐसा, जबकि अगर हम बात करें
हाँ, ये कहाँ गया है क्वेश्चन, ढूंढते हैं उसको, ये रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में जो है मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फोकसेस प्राइमरीली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स थ्रू रिपीटेशन ड्रिल्स। और इनकी जब भी ये बात आएगी आपको हमेशा ऑडियो लिंगुअल मेथड सेलेक्ट करके आना है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये 2-3 टर्म्स ही हैं जो ऑडियो लिंगुअल मेथड से कनेक्ट करती है ना, कि बार बार रिपीटेशन होगा, यानी हैबिट फॉर्मिंग एक प्रोसेस होगा, ड्रिल्स होंगी खूब सारी, प्रैक्टिस खूब सारी होगी। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज कैरेक्टराइज बाय द टीचर यूजिंग ड्रिल्स एंड रिपीटेटिव एक्सरसाइजेज टू एंश्योर मास्टरी ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स फोकसिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर्स। इसमें भी क्या आंसर होना चाहिए, ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्यों? क्योंकि टर्म्स हमारे रिपीट हो रही है, ड्रिल्स और रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड इसका आंसर होगा। ये बहुत प्यारा और जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ये क्वेश्चन है CLT को लेकर। Which method aims to develop linguistic skills by encouraging the use of language in context and through tasks that replicate real world communication? देखो इसमें रियल वर्ल्ड में यानी सोसाइटी में जाकर जो कम्युनिकेशन होगा उसकी भी बात चल रही है ना, लिंग्विस्टिक स्किल्स की भी बात चल रही है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। यानी सीधा सीधा आंसर होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बिल्कुल ऐसा होता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्वेश्चन की। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग प्रमोट्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियलिस्टिक कंटेक्स्ट ड्रिवन टास्क। द एम्फेसिस इज ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। पूरा का पूरा जो है फोकस है किस पर होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बच्चे को देना, कि बच्चा सोसाइटी में किसी भी सिचुएशन में इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए, है ना। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बच्चे को बनाने पर जोर दिया जाता है CLT में। मीनिंग दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज द लैंग्वेज टू परफॉर्म रियल लाइफ टास्क इफेक्टिवली। ये CLT का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 1970s 1980s में जो है CLT स्टार्ट हुआ है, चीज आप याद रखेंगे। विच टीचिंग मैथड is characterized by a focus on vocabulary and oral skills? केवल vocabulary और oral skills की बात होगी तो आप कौन सा मेथड लगा के आएंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड लगा के आएंगे। बहुत इजी है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रिवाइज करेंगे आपका लगभग सारा मैटर। लैंग्वेज क्या है, वास्तव में भाषा की बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग को क्या कहा गया है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। एक स्किल नहीं है ना, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। और ये वाली बात अगर लागू हो तो कौन से मेथड पर लागू होगी, ऑडियो लिंगुअल मेथड पर लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच मेथड डेवलप्ड अगेंस्ट द डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद कौन सा मेथड आया था, डायरेक्ट मेथड आया था। व्हाट इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, अगर डायरेक्ट मेथड में डेमोन्स्ट्रेट करना हो, बच्चे को बताना हो चीजें, तो किसका यूज करेंगे, मैप्स का, ऑडियो विजुअल एड्स का। तो सीधा सीधा आंसर इसमें हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स का जो है डायरेक्ट मेथड में यूज किया जाता है। विच is a method of teaching grammar in which learner must discover the rules in context themselves while reading or listening, जिसमें बच्चा खुद जो है रूल डिस्कवर करता है प्रैक्टिकली चीजों को पढ़कर। बहुत प्यारा जो क्वेश्चन है बन सकता है। बताओ क्या होगा, डिडक्टिव मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड होगा? कौन सा मेथड होगा बताओ, जिसमें बच्चा पहले क्या करेगा, लर्नर्स मस्ट डिस्कवर द रूल्स, लर्नर्स जो है रूल्स को डिस्कवर करेंगे, पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा रूल है, वाइल रीडिंग और लिसनिंग। यानी ये कौन सा मेथड हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। द इंडक्टिव टीचिंग स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड एंड्स विद जनरल रूल्स, वाइल
डिडक्टिव टीचिंग स्टार्ट्स विद जनरल रूल्स एंड एंड अप विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। यानी रूल टू एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हम डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे, और एग्जांपल्स टू रूल्स की बात करेंगे तो हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे होंगे। ये दोनों को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया है। ऐप आप जरूर सभी जो बच्चे हैं डाउनलोड कर लेना। 10 मॉडल पेपर्स रिवाइज करके चले जाना। एक मॉडल पेपर में 15-20 मिनट 25 मिनट आपको लगेगी, है ना। इस तरह से 5-7 भी अगर आप रिवाइज करके चले गए ना तो मज़े आने वाले हैं आपको एग्जाम में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐप सभी डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।